गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश के न्यू क्लास में क्या पढ़ेंगे, मस्ट एंड आउट टू का यूज़। कैसे हम मस्ट का और आउट टू का यूज़ करते हैं। यूज ऑफ मस्ट टू, मस्ट एंड आउट टू। तो ये हमारे मॉडल्स होते हैं ना, तो अब इसमें लिखो शुड। इन दोनों में हम क्या यूज़ करेंगे, शुड। तो शुड इधर लिखो मस्ट, इधर लिखो आउट। तो फर्स्ट हम मस्ट का पढ़ते हैं। मस्ट हमारा प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज होता है, प्रेजेंट और पास्ट। मस्ट की पहचान क्या होती है, जिसमें अवश्य या जरूर हो या फिर ना चाहिए के लिए हमें मस्ट का यूज करना होता है। पहचान लिखो, अवश्य या फिर जरूर प्लस ना चाहिए। तो ये हमारा मॉडल वर्ब होता है। मैंने फर्स्टली बता दिया था, ये सारे हमारे क्या है, मॉडल वर्ब। ओके, रूल लिखो, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखा, सब्जेक्ट मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। लास्ट में ना आएगा, ना चाहिए, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल लिखो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तुम्हें ज़रूर या फिर अवश्य, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, यू, सब्जेक्ट हमारा तुम्हें, यू के बाद मस्ट, यू मस्ट गो। फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, ठीक, तो गो ही लिखेंगे। एक और एग्जांपल लिखो, तुम्हें क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए। तुम्हें या हमें ही लिख देते हैं। हमें क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए। एक चीज़ नोटिस किया होगा आपने, मैंने नहीं ना चाहिए तो लास्ट में ना आ रहा है। ठीक, हमें क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए, तो वी सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमें, वी मस्ट प्ले क्रिकेट, वी मस्ट प्ले क्रिकेट। अब ऐसे लिखिए, होना चाहिए और बनना चाहिए के लिए क्या लिखेंगे, होना चाहिए और बनना चाहिए। अभी ना चाहिए के लिए मैंने यूज़ किया था, अब हम लिखेंगे होना चाहिए और बनना चाहिए। इसमें होना और बनना के लिए बी का यूज़ करते हैं, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया है। ठीक, लिखो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। इस बार नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस बार वी। एग्जाम्पल लिखो,
खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? फूड। फूड फूड मस्ट, मस्ट के साथ होना चाहिए तो बी, मस्ट बी टेस्टी। फूड मस्ट बी टेस्टी। उसे बच्चों के साथ होना चाहिए। सब्जेक्ट उसे, तो उसे के लिए ही मस्ट बी विद चिल्ड्रेन। नोट कर लीजिए। हमने पहले ना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए कर लिया। अब लिखो जरूर और अवश्य के साथ, अवश्य के साथ कोई वस्तु पास होना चाहिए। कोई वस्तु पास होना चाहिए। तो लिखो रूल, सब्जेक्ट प्लस मस्ट, नो बी, ओनली हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास जरूर किताब होना चाहिए। कोई वस्तु बोल रहा है, ये नोट करिएगा। उसके पास जरूर किताब होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? उसके, उसके के लिए ही। ये सब मैंने प्रोनाउन में बताया है, आप प्रोनाउन में देख लीजिएगा कि क्या किस में क्या लगता है। ही मस्ट हैव बुक, ही मस्ट हैव बुक। नेक्स्ट लिखो उसके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। उसके पास, मेरे पास, जो भी हो, उसके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? उसके, ही के साथ मस्ट के साथ यूज करेंगे हैव, बिकॉज कोई वस्तु के लिए, ठीक। ही मस्ट हैव गवर्नमेंट जॉब। नोट कर लीजिए। ऐसे और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, तो आप बनाइएगा फिर। एक पास्ट का रूल लिखिएगा। ये सारे प्रेजेंट के थे ना, आप पास्ट का एक लिखिए। लिखो पास्ट का। पास्ट में क्या होता है? था, थी, थे ना, तो इसमें देखो जरूर और अवश्य के साथ ना चाहिए था, तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लिखो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए था। तुम्हें, यू मस्ट हैव गोन। थर्ड फॉर्म लगाना है, गो का थर्ड फॉर्म गोन होता है, अंडरस्टैंड? फुल स्टॉप। नेक्स्ट एक और लिखो, उसे ज़रूर आना चाहिए था। उसे ज़रूर आना चाहिए था।
तो क्या लिखेंगे उसे? उसे के लिए ही मस्ट कम, अच्छा हैव में लगा, ही मस्ट हैव कम। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डालिएगा और टू का, नेक्स्ट डालिए और टू। और टू का यूज़ हम किस में करते हैं? जैसे नैतिक सलाह या हमारी कर्तव्य परिवार के प्रति या फिर देश के प्रति, मानव के प्रति एंड एसेट्रा। यू मीन ओनली लिखो नैतिक सलाह, नैतिक सलाह। पहचान होगी ना चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसमें? रूल लिखो, सब्जेक्ट प्लस और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आउट प्लस नॉट प्लस टू, नॉट के टू के बीच में आया है नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस और टू प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लिखो एक एग्जांपल, तुम गरीबों की मदद करना, नहीं तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये लिखो, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यू ought to help poor, ऐसे निगेटिव भी बना लीजिएगा और इंट्रोगेटिव भी। नेक्स्ट लिखो, होना चाहिए और बनना चाहिए, यही लिख लो, होना चाहिए और बनना चाहिए। रूल लिखो, सब्जेक्ट उसमें टू भी लगेगा ना यूज, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस ought to be प्लस ऑब्जेक्ट, ought to be प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू ought to be honest, ought to be honest। ऐसे और एग्जाम्पल आप बनाइएगा, ओके। अब एक लिखो, और नहीं, कोई वस्तु पास होना चाहिए, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पे हैव लगा देना, ठीक। पहचान में लिखो, कोई वस्तु पास होना चाहिए, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट और टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मस्ट में भी मैंने ये बताया है, ठीक है। अब जैसे लिखो, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, देखो लिखो, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कोई वस्तु होना चाहिए तो हैव का यूज होगा, तो तुम्हारे के लिए यू ought to have a driving license, फिर स्टॉप। एक पास्ट से लिखो, पास्ट का, पास्ट में क्या ना चाहिए था, तो रूल लिखो, सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट और टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखो, तुम्हें रोज नहाना चाहिए था, तुम्हें रोज नहाना चाहिए था। सब्जेक्ट क्या तुम्हें, यू और टू हैव टेकन, थर्ड फॉर्म लग रहा है ना, टेक का टेकन, टेकन आ बाथ डेली। एक और एग्जांपल लिखो, तुम्हें अनाथ बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, तुम्हें अनाथ बच्चों को नहीं पीटना चाहिए। ये निगेटिव है ना, तो लिखो यू और टू हैव you ought to have not beaten orphan children। अनाथ को क्या बोलते हैं, orphan children। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, विल बी यू टुमारो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं मे और माइट का यूज़ बताऊंगी। ओके, थैंक यू।